देखिए यस सर। बन जाएगा, ज्यादा भाष नहीं पूछता है, बस जितना करवा दे रहे हैं ना वो कवर करते जाना। और अभी जो नहीं दिए हैं ना उसके लिए भी चिंता मत करना, धीरे धीरे सब हो जाएगा, करवा देंगे। ठीक है, देखते हैं आगे पढ़ते हैं कुछ मैथ। अच्छा से तैयार करना, नोट्स बना दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो नोट्स तैयार हो जाएगा। देखो आज ना हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे मैथ में। इंटीग्रेशन को हम लोग आज आगे ले चलते हैं। इंटीग्रेशन में जो पीछे पढ़ लिए थे हम लोग आगे देखते हैं, और पीछे वाला का तुम लोगों के पास सॉल्यूशन का पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो इंटीग्रेशन आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग सर एक आइलेट से था, वो समझा दीजिए, नहीं समझा। कौन सा था? आइलेट बेसिस पे था एक क्वेश्चन 99। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर था सो। यस सर। तो उसको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और देखो एक तुम्हारा क्वेश्चन था रोशन कुमार, क्या था ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन टू एक्स, यही था ना। इसको देखो, हाँ इसको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं ना। देखो इसमें करना क्या है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो, और नीचे क्या है ना कि नीचे प्लस माइनस जोड़ो, 1 माइनस 1 यही तो सर हम आपको उस दिन बोल रहे हैं, प्लस साइन टू एक्स। अब देखो आगे क्या करो ना, यहाँ पे देखना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, नीचे क्या करो कि 1, अगर देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे ना, यहाँ से देखो माइनस, तो अंदर क्या देखने को मिलेगा, 1 माइनस साइन 2x मिलेगा अंदर। यस सर। अब देखो यहाँ पे 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, देखो 1 माइनस ये 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, यहीं पे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस। ठीक, ये ऐसे होंगे। एक स्टेप और भागते, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, यहाँ पे अंडर रूट के साथ काम करते हैं, 1 माइनस इतना को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस सर। अब यहीं पे इतना dx है, लेट करो यहाँ पे, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी लेट करते हैं। अब देखो तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स बराबर dt ना। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बराबर dt यहाँ पे मिलने वाला है, ऊपर डायरेक्ट dt मिलने वाला है, नीचे क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 1 माइनस, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी का स्क्वायर। किसका ये इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स टी हो तो जाएगा। साइन इनवर्स टी प्लस में सी, और टी बराबर क्या लेट किए हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आंसर क्या था सर, tan इनवर्स tan x minus 1 by root under 2 tan x। देखो साइन इनवर्स, अब टी के जगह पे हम लोगों का क्या है यहाँ पे, साइन एक्स माइनस cos x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। इतना तक तो मेरा भी आ जा रहा था सर, बस यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है वो tan इनवर्स वाला, यहाँ हो गया ना। अब देखो यहाँ तक मेरा आ गया। अब देखो नीचे क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, इसको हम लोगों को tan के फॉर्मेट में ले जाना है। तो tan के फॉर्मेट में कैसे लोगे, ये अब यहाँ से हम लोगों को सोचना होगा। आंसर क्या था, आंसर बोलो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी
इनवर्स। यहाँ पे भी आंसर छोड़ देखो तो छोड़ दोगे ना तो यहाँ से भी सही हो जाएगा। क्या है tan इनवर्स? सर हाँ tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट tan x minus हाँ। 1 by root under 2 tan। सर बोले sin 2x cos 2 sin x into cos x के फॉर्म में तोड़िए ना। यहाँ तो थोड़े 2 sin x into cos x के फॉर्मेट में। जिस sin 2x और 2 sin x into cos x को फॉर्म में तोड़िएगा तो उसको 2 sin x into cos x को t मानिएगा। हाँ वैसे करके सर बन सकता है। नहीं। देखते सर ना। नहीं देखो ना, हम tan के पास पहुंचा देते हैं। देखो ना tan इनवर्स tan x minus 1। tan इनवर्स tan x minus 1 ये है। नहीं सर tan x साथ में x थीटा हो गया उसका tan के साथ x tan x minus 1 ये है tan by इनवर्स root under। yes sir tan x minus 1 by root under 2 tan x बाय रूट अंडर 2 tan x। ये का इनवर्स है ना। देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो। और एक काम और करना, अब हम लोग को यहाँ से अब यहाँ से यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ से यहाँ देखो फर्स्ट आंसर यहाँ पे छोड़ देना, ये फर्स्ट आंसर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ पे ट्रिगो, तो देखो ट्रिगो का सॉल्यूशन करते हैं। और डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, क्या मिलता है सो देखो हम लोगों को क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना प्लस सी। अब इसको कितना नंबर क्वेश्चन है? पता नहीं कितने नंबर का था, नहीं मालूम। दूसरा 99 नारेश अग्रवाल का 99। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना। अब देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको अगर हम लोग नीचे 1 मान ले 1, और इस 1 को अगर हम लोग तोड़ें तो 1 को तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, नीचे देखने को मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ऊपर नीचे साइन से कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, इसको यहीं पे भी आंसर होगा, यही आंसर लो, यहाँ से सॉल्यूशन करेगा ना तो हो जाएगा। मेरे को लगा था कि यही आंसर है, यहाँ तक भी ये यहाँ तक हम लोग को फाइनल हो जाएगा। आगे तोड़ोगे ना तो आगे फिर लगाना होगा और ट्रिगो का कॉन्सेप्ट। चलो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है एक, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले था इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के यूज करके अब हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। देखो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला वो लिख देते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखने को मिलेगा cos 2x का, ये फॉर्मूला बहुत जगह देखने को मिलेगा। cos 2x वाला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो उतना यूजेज नहीं होता है, लेकिन इसके बाद वाला जो यूज होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। फिर और क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये दोनों बहुत यूज होगा, लेकिन सब याद रखना। और देखो यहाँ पे cos 2x, अब यहाँ पे अब हम लोगों को कहीं कहीं देगा 2 cos स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उसको आगे पीछे करके अरेंज हम लोग करेंगे। जैसे cos 2x बराबर एक यहाँ पे लिखते हैं cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखे ना। देखो यहाँ पे यहाँ दो रहता है ना तो उसका यहाँ पे हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे केवल cos x रहता ना तो यहाँ पे x/2 हो जाता है, यानी यहाँ पे जितना मिलेगा उसका आधा यहाँ पे तोड़ना है आधा के साथ। तो देखो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाते हैं
तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ से हम लोग इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह से पूरा देखने को मिलेगा। तो इस तरह का फॉर्मेट तोड़ने के लिए सीखना होगा। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर इसको यूज करके देखते हैं। कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस माइनस को इन्हें लाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा कॉस 2x प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यानी यहाँ से क्या देखने को मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x। देखो जब प्लस रहेगा 1 प्लस कॉस 2 यानी प्लस में रहेगा यहाँ पे तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। और अगर 1 माइनस कॉस 2x रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा। अगर माइनस रहेगा तो साइन और प्लस रहेगा तो कॉस। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर। अगर यहाँ पे हाफ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ भी हाफ होगा यानी 1 प्लस कॉस 2x। यहाँ सॉरी कॉस। देखो यहाँ पे x है तो x का यहाँ पे हाफ हो गया ना। यही चीज ध्यान रखना है इसमें। ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है और इसके साथ साथ और अभी फॉर्मूला यूज होगा। तुम लोग पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। इसको मिटाते हैं लिखना स्क्रीनशॉट मार लो। रुकिए सर मेरा नेट कट गया था तो पूरा छूट गया था सर। तो फिर देख लेना बाद में। इसको स्क्रीनशॉट मारो। देखो आगे क्या क्या यूज होने वाला है फार्मूला सो देखो। ये फार्मूला पढ़े हो ना साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस cos साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये पढ़ ले हो। साइन अल्फा माइनस बीटा ये भी पढ़ ले हो। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा ये भी पढ़ ले हो। कॉस अल्फा प्लस बीटा ये भी पढ़ ले हो। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। जो ट्रिगो अभी भी नहीं देखे हो ट्रिगो पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम का चीज है, काम देगा। इनवर्स भी और साथ में ट्रिगो भी। ग्रुप ए वाला प्लेलिस्ट में जाना वहां से मिल जाएगा। देखो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ देखो ये मेरे फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या है। यहाँ से फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। क्या फॉर्मूला बनाते थे इस दोनों को जोड़ो। एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो नया नया फॉर्मूला बनेगा। वही फॉर्मूला हम लोग को काम देगा। जब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे इधर वाला को बोलते हैं RHS इधर वाला को LHS। RHS को RHS के साथ LHS को LHS। उसका भी फॉर्मूला लिखाएगा सर tan अल्फा माइनस tan बीटा का। उसका नहीं काम देगा। यही दोनों ज्यादातर यूज होगा। यही दोनों ज्यादातर यूज होगा। देखो इस RHS वाला पार्ट को RHS के साथ जोड़ना है LHS वाला पार्ट को LHS के साथ। फर्स्ट में इस दोनों को ऐड करो। ऐड करोगे तो देखोगे ना ये दोनों पार्ट कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस है। प्लस माइनस कैंसिल आउट तो साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा तो क्या देखने को मिलेगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखे हैं तुम लोग, हम बता रहे हैं कि कैसे आया। ठीक ना। देखो यहाँ पे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा ये दोनों को ऐड करेंगे और फिर इधर वाला पार्ट को ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। यानी कहीं भी इस फॉर्मेट में दिखेगा तुम लोगों को ध्यान रखो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा का फॉर्मेट में तो उसको हम लोग को इस फॉर्मेट में ब्रेक करना हो। ये बहुत काम का चीज है फॉर्मूला। कहीं कहीं यहाँ कभी कभी यहाँ पे 2 देखने को नहीं मिलता है तो क्या करना होगा 2 जबरदस्ती यहाँ लगा देना होगा। 2 लगाने के बाद इस 2 को हटाने के लिए क्या करना होगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा जहां पे 2 नहीं रहेगा वहां पे। ठीक ना। तो अभी तो डायरेक्ट है यहाँ पे
अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद बाकी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार ऐड किए, एक बार क्या करते हैं, उस दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा बताओ। तो देखो जब घटाओगे यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, 2 कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, 2 कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा बराबर। जब ये दोनों ऐड करेंगे तो इधर से हम लोग को क्या मिलने वाला है, सब्सट्रैक्ट किया ना, तो इधर से क्या हम लोग को मिलेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या किया, साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम लोग को 2 साइन अल्फा कॉस बीटा मिले, देखो साइन अल्फा और कॉस बीटा मिले तो हम लोग को यहाँ पे प्लस होगा, और अगर हम लोगों को पहले कॉस मिल जाए, कॉस अल्फा और साइन बीटा मिले, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ये सब यूज करना है, ये सब हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो अप्लाई करेंगे तो सीख ले रहोगे तभी होगा अप्लाई। अब क्या करना है, ये दोनों से तो फॉर्मूला बन गया, इस दोनों से काम करते हैं, दोनों को ऐड करो एक बार, तो क्या देखने को मिलेगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से देखने को मिलेगा 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। जब एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा बोलो, -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर क्या देखने को मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये देखने को मिलेगा। ठीक, यही है हम लोगों का। अगर देखो यहाँ पे प्लस लाना है, यहाँ पे प्लस लाना है तो इधर से माइनस कॉमन लेना होगा। देखो -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये वाला टर्म माइनस में माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इधर भाग जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। यानी फाइनली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, अगर 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा देखने को मिले तो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा यूज कर सकते हैं। ठीक, एक ये फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला दिमाग में रखो। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, उस पर ध्यान देते हैं। मिटाते हैं, मिटाना, स्क्रीनशॉट मारो। ठीक, हाँ तब बढ़िया है, आई शॉट ले लिया है तो फिर देखना, हटने मत देना। देखो इंटीग्रेशन किस किस टाइप से यहाँ से हम लोग को देखने को मिलेगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x/2 dx, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट सेकेंड हम लोगों को किस टाइप, तो पहले इसको तोड़ो, ब्रेक करो, तब जाके काम करो। सेकेंड tan स्क्वायर x/2 ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। थर्ड है, मान लो कि साइन क्यूब 2x + 1 ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलो इतना देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग का क्या है, साइन स्क्वायर x/2 dx है। अभी जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर जब रहता है तो क्या हम लोग लिखते हैं, साइन रहता है तो माइनस लिखते हैं कि प्लस लिखते हैं कॉस के साथ,
माइनस तो हम लोग लिखते हैं ना 1 माइनस कॉस एक्स। देखो यहाँ पे कॉस एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स अपॉन टू, यानी इस फॉर्मेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं फर्स्ट को। वो फर्स्ट को देखो अभी फॉर्मूला जो आई शॉर्ट किया है, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा, माइनस कॉट एक्स बटे 2 यहाँ मिलेगा ना 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स इसका, बटा में 2 भी है। सर डिवाइडेड 2 और यहाँ पे यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ से 2 भी था हम लोग को, यहाँ से 2 हटेगा तो नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 मिल रहा है। अब देखो अब इसको इंटीग्रेशन आसान हो गया, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। ये 2 क्या है कांस्टेंट है तो 2 आराम से बाहर निकालो। किसका माइक ऑन है ऑफ करो। हाँ यहाँ पे क्या है अभिनंदन कुमार, माइक ऑफ करके रखो। देखो यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को, तो 1/2 बाहर निकाल दिए, मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक बार, फिर बीच में माइनस है, यहाँ पे cos x है, cos x को इंटीग्रेट करेंगे dx से, तो क्या मिलने वाला है देखो 1/2 dx को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से तो x मिलने वाला है, और यहाँ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो यहाँ से क्या मिलने वाला माइनस अपना रहेगा sin x और इधर प्लस में से, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। और ब्रेक करना है तो x/2 माइनस 1/2 sin x प्लस में इसको देखो tan स्क्वायर x/2 को तोड़ो, sec स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1 सेक स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1। देखो tan स्क्वायर को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे चलो फर्स्ट को मिटाते हैं। देखो डायरेक्ट हम लोग tan का ना अभी तक पढ़े नहीं, डायरेक्ट tan का नहीं ना पढ़े, जब tan को नहीं पढ़े हैं तो इसको हम लोग कोई साइन और cos के फॉर्मेट में ले जाते हैं, साइन और कॉस्ट वाला फॉर्मेट में लेके देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए हम लोगों को। सर sec स्क्वायर माइनस 1 भी होता है tan स्क्वायर थीटा। हाँ डायरेक्ट निकलेगा बाहर। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मतलब साइन और कॉस के फॉर्मेट में कैसे हमको लिए जाना है उसको, तो tan स्क्वायर का फॉर्मेट भी एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा हम लोग यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा की जगह क्या था हम लोग का x/2 है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकेंड को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की जगह x/2 माइनस 1 इंटू dx हो गया। अब यहाँ पे देखो अब डायरेक्ट यहाँ पे dx मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट हम लोग को यहाँ से क्या मिलने वाला, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखो या तो तुम यहाँ पे देखो x/2 है ना, तो यहाँ से तुम दो तरह से कर सकते हो, या तो x/2 को लेट कर लो, x/2 को लेट करो, नहीं तो डायरेक्ट करो। तो डायरेक्ट करने से बढ़िया है कि एक बार लेट कर लो, लेट करने में ही बेहतर है। लेट देखो x/2 बराबर क्या t है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या मिलने वाला है यानी 1/2 मिलेगा। अगर हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 1/2 डायरेक्ट मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर यहाँ से क्या देखने को मिलेगा dt/dx। अब इस x को इधर ले जाओ 1/2 dx बराबर dt, तो यहाँ से dx बराबर क्या हम लोग यूज कर सकते हैं 2 dt। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 बराबर t और dx बराबर 2 dt। अब इस 2 को बाहर, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर किसका होता है t dt tan t, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट मिलेगा 2 tan t माइनस 2 tan t माइनस
dx मीन्स x प्लस ये t बराबर क्या यूज किया x अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब हम लोग फाइनली आंसर 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। इस पे काम करो, देखो इसको ना तोड़ो, साइन क्यूब है ना, तो क्यूब इसके बाद है, अगर साइन क्यूब का फॉर्मूला लगा होगा ना तो ज्यादा दूर भागेगा, इसलिए इसको एक साइन स्क्वायर के साथ और एक साइन के साथ तोड़ो तो हो जाएगा। फिर एगो कुछ लेट कर लेना, फिर निकल जाएगा। तो ये ट्रिगो है, यहाँ पे सोच समझ के काम करना होगा। सबसे पहला काम कि क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तभी दिमाग में आएगा, तुरंत दिमाग में आने वाला चीज नहीं। देखो ये वाला था ना, इसको चेक करते, इसको क्या करो ना, देखो साइन क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 फिर इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब देखो ये साइन स्क्वायर, देखो उसको एक हम लोग किए थे ना साइन क्यूब x, मतलब साइन 3x से तोड़े थे, तो ऐसे भी करोगे ना तो ये वैसे भी बनेगा, लेकिन वैसे थोड़ा सा लंबा भागेगा। इस तरह से करो, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर को एगो देखो, एगो साइन यहाँ पे है, और अगर हम लोग कोई भी लेट करेंगे ना, साइन एक्स लेट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको कॉस में ही भागेगा, तो इसीलिए सबसे पहले इसको हम लोग कॉस के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और इंटू अपना क्या लिख देते हैं साइन 2x प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ पे लेट करो, लेट क्या करो, cos 2x प्लस 1 लेट करोगे तो कुछ होगा, देखो cos 2x प्लस 1 लेट करोगे ना, देखो sin 2x प्लस 1 अपने आप आ जाएगा। लेट करके देखो, अब बना, बन गया सर। हाँ बन जाएगा। कितना आया, cos cube 2x plus 1 upon 6 minus cos 2x plus 1 upon 2। यहाँ पे काम किया इसी के अनुसार ना, देखो चेक करते हैं cos 2x प्लस 1 बराबर t। तो देखो एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, माइनस साइन x, माइनस साइन, यहाँ 2x प्लस 1 मिलने वाला है, फिर इंटू क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है, बराबर x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो dt अपॉन dx कर लेते हैं। अब देखो इस dx को ले आओ, क्या करो ना, अच्छा यहाँ माइनस भी आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन 2x प्लस 1 dx। इधर माइक ऑफ रखो, ये देखो -2 है ना, -2 को इधर ला सकते हैं हम लोग, -1 अपॉन 2 dt, -1 अपॉन 2 dt। अब यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 बराबर t, यहाँ पे स्क्वायर था तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, जबकि साइन 2x प्लस 1 dx, साइन 2x प्लस 1 dx बराबर -1 अपॉन 2 dt, यानी -1 अपॉन 2 है, -1 अपॉन 2 dt, तो -1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे -1 अपॉन 2 बाहर निकाल देंगे। अब dt के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ dt के साथ इंटीग्रेट करना होगा, माइनस फिर टी स्क्वायर dt, क्या निकलता है -1 अपॉन 2, यहाँ पे देखो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा -t अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ t के पावर 3 और नीचे 3 मिलेगा, और फिर 2 यहाँ पे है 1 अपॉन 2, 3 दूनी की 6, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो इस काम कर सकते हो, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो, प्लस 0 डाल दो,
अब देखो टी का जो फॉर्मूला फॉर्मेट था वो रख दो, ऐसे ही छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। cos 2x प्लस 1/2 प्लस टी के बराबर ये था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1/6 प्लस में 9। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसमें है नहीं। देखो मैक्सिमम सिचुएशन में हम लोग कर मैक्सिमम कंडीशन मैक्सिमम सिचुएशन में हम लोग कर क्या रहे हैं, केवल ट्रिग्नोमेट्री ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल ट्रिग्नोमेट्री को कहीं एने ले जा रहे हैं। हाँ, कभी इधर ले जाते कभी उधर ले जाते, बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देते हैं इसी तरह से ना क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा ये तो ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखते हैं हम लोग ना जो अभी पढ़े थे ना 2 sin है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तोड़ मरोड़ के इधर उधर कर सुरक्षित रहना है। एक इंटीग्रेशन है cos ऑफ mx cos ऑफ nx dx। देखो कंडीशन अप्लाइड है। फर्स्ट कंडीशन है कि m बराबर नोट n, m और n ठीक है। सेकेंड कंडीशन है m बराबर n। बनाओ इसको, इंटीग्रेट करो। हेलो, गुड इवनिंग। अगला वीडियो पे दीजिएगा, हाँ। नेट खत्म हो गया। हाँ हाँ ML है तो ये आपको ML हाँ। है। हाँ, समझ में आ रहा है सर। अभी बाद में वेट करो, अभी क्लास करवा रहे हैं, बाद में करो। तो रुकने के लिए बोल रहे थे, 1 सेकेंड। हाँ बोलो अब। चलो इसको सोल्व। cos m और n बराबर होगा वो तो निकल गया सर। m और n बराबर होगा तो निकल गया। जी हाँ ये तो निकल जाएगा तुरंत। लेकिन इसको निकालो, इसको देखो ना, फॉर्मेट अभी पढ़ा ना, जस्ट बोले क्या थे, cos a, देखो यहाँ पे m और n है और x तो दोनों जगह है, तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मेट में है। सो देखो तो cos a प्लस cos b वाला फॉर्मेट में है, सॉरी cos a इंटू cos b वाला फॉर्मेट में। अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें तो अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, 2 cos a इंटू cos b, वही है। यहाँ पे m और n है और इसके साथ x केवल मल्टीप्लाइड है बस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ cos ऑफ mx इंटू cos ऑफ mx ऑफ dx। अब यहाँ पे देखो ये 2 एक्स्ट्रा अपन मैंने ना लगाया, तो इस 2 को अब हमको हटाना होगा। तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अपना जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच गए। फिर से फर्स्ट सिचुएशन में बना रहे जब m और n इक्वल नहीं है उस कंडीशन में। अब देखो यहाँ पे, अब दोनों अब हो गया ना। अब इसको तोड़ो, हाँ बन जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मेट पे ला दोगे ना तो बन जाएगा। अब इसको तोड़ो, क्या फॉर्मूला आता है, 2 cos a इंटू cos b, अभी जस्ट बताएं। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। हाँ cos a प्लस b, तो a की जगह क्या है mx है,
और b के जोड़ nx प्लस यहाँ पे b की जगह nx है, इनटू क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस कॉस mx माइनस mx माइनस nx ऑफ, सॉरी ये पूरे को ले लो, पूरा है इतना इतना dx हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर दो, गड़बड़ तो ये वाला ब्रैकेट दो और ये वाला ब्रैकेट दो। अब लिखते हैं dx, अब देते हैं बड़का ब्रैकेट। अब देखो 1/2 अलग अलग कर दो, dx को इसके साथ ले आओ, एंगल से x कॉमन लीजिए सर, आसानी रहेगा। हाँ रुक जाओ, पहले dx के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ले लेते हैं। देखो cos, यहाँ पे देखो x x दोनों है ना, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, m प्लस n x, बाहर x निकाल दिए और dx मल्टीप्लाई कर दिए प्लस में। इसके साथ भी वैसे ही करते हैं, x x यहाँ से भी बाहर निकालते हैं, तो cos m माइनस n ऑफ x, अब इसको भी अलग कर देते हैं dx। अब क्या करना, अब तो इंटीग्रेट करना है। अब cos m प्लस n इंटू x है, अब यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट करोगे, या तो तुम लेट कर लो, दोनों कंडीशन से बना सकते हो, या तो तुम लेट करो m प्लस n इंटू x पूरे को। डायरेक्ट एक बार बनाइए ना सर। डायरेक्ट बनाना, देखो डायरेक्ट में हम लोग करते क्या थे, रुक जा पहले यहाँ इंटीग्रेशन का साइन। देखो डायरेक्ट कैसे बनेगा, डायरेक्ट के लिए यहाँ पे तुम लोग को याद रखना होगा कुछ कुछ फॉर्मेट ना। डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते थे, पहले रुक जा, एक बार प्रोसेस से बनाते तब इसको इसी को डायरेक्ट बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या होता था, cos 2 ये यहाँ पे कुछ भी आता है ना वो वाला नीचे चला जाता है, आता है ना नीचे। पहले इसको एक बार प्रोसेस से बताते हैं, इसके बाद इसी को डायरेक्ट बनाते हैं। पहले m प्लस n इसको लेट करो, अलग अलग दोनों को लेट करना होगा, तो पहले इसके लिए काम करते हैं। m प्लस n x बराबर क्या मानना होगा, t मानना। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, m प्लस n कॉन्स्टेंट है, m प्लस n कॉन्स्टेंट है, और इसको अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलने वाला dt अपॉन dx बराबर। अब देखो यहाँ से dx n पहुंच जाएगा, तो dx बराबर क्या निकलेगा, 1 अपॉन m प्लस n ऑफ dt। देखो समझो इस जगह पे, यहाँ पे इसको समझ लोगे ना तो डायरेक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ भी रहता है उसको अगर हम लोग लेट करते हैं ना, तो ये वाला जो टोटली टर्म है ना वो dt के साथ नीचे आ जाता है। इस बात यहाँ पे ध्यान रखना, dt के बस। तो यहाँ से अगर हम इसको चाहे ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, बोलो। डायरेक्ट केवल कॉस का बताना, डायरेक्ट केवल साइन होगा। अब देखो देखो अब यहाँ पे साइन होगा, अब देखो साइन के बाद वाला जो टर्म है वो टर्म सीधा सीधे यहाँ पे लिखा जाए। साइन के बाद कौन सा टर्म है, m x। अब बचा क्या, अब बचा हम लोगों को कि जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, एक बार पूरे को एक बार पहले इसको नहीं, एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर देते, इसके बाद आगे वाला जो कांस्टेंट रहता, आगे वाला जो वैल्यू रहता था उसको डिफरेंशिएशन करते जाते। इंटीग्रेशन में क्या करना रहता है, इंटीग्रेशन में एक बार जो शुरू वाला टर्म है उसको इंटीग्रेट करो, बाद में जो नीचे वाला टर्म है उसको आराम से नीचे ले जाओ, m प्लस n हो गया, और कुछ नहीं करना है। अब इसके साथ भी ऐसे ही करो, क्योंकि लास्ट में अगर हम लोग क्या करते हैं, लेट करके बात घुमा फिरा तो वहीं पे पहुंच जाता है। लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वो वाला टर्म नीचे जाके घूम जाता है। अब इसको काम करना है तो इसको फिर से लेट करोगे ना तो वही करना होगा। देखो m माइनस n इंटू एक्स बराबर t, फिर से m माइनस n नीचे घूम जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, साइन m माइनस n इंटू एक्स अपॉन ये जो m माइनस n है नीचे चल जाएगा। अब बोलोगे कि ये x कैसे खत्म हो गया, तो x खत्म हुआ क्योंकि हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन अगर जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट रहता तो भी नीचे आ जाता, प्योर कांस्टेंट। अब यही फाइनल आंसर हो गया। ये कब हुआ, हाँ उसका माइनस साइन होता है, फिर माइनस तो आएगा। अब लास्ट में cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। गड़बड़ा रहे हो का। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब यही ये कब सिचुएशन हुआ, जब m बराबर n नहीं होगा ना, तब ये वाला आंसर आएगा पूरे।
और जब m बराबर n हो जाएगा तो ये तो यहीं पे डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। m बराबर n माने वो तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा cos स्क्वायर mx हो जाएगा, या cos स्क्वायर nx लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख कर सॉल्यूशन कर सकते हो। बना सेकेंड कंडीशन, अगर m बराबर n रहेगा तो। बाकी आंसर बोले सर, हाँ क्या है, x/2 प्लस x/2 प्लस sin 2mx/4m। sin 2mx प्लस 4m, हाँ सही है। जैसे अब इंटीग्रेट करो, अब जब m बराबर n हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर, अगर m बराबर n लेते हैं तो cos स्क्वायर nx dx होगा इतना ना। अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, जस्ट पहले वाला में भागो, जैसे पहले हम लोग पढ़ क्या वहां पे, यहाँ पे cos है, जब cos रहता है तो प्लस के साथ काम करते हैं ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, cos 2nx हो जाएगा ना, क्योंकि इसका यहाँ पे हाफ आता है। यही होगा ना, फार्मूला पकड़ पा रहे हो? हाँ नीचे नीचे 2 आएगा। फार्मूला पकड़ा रहा है कि नहीं, फार्मूला पकड़ो। देखो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मूला पकड़ो, इसीलिए बोल रहे हैं कि फार्मूला देखें, ध्यान रखना। अगर हम लोग 2nx लिखेंगे इसको, तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं cos स्क्वायर, बेसिक से चलो cos स्क्वायर इसका हाफ यानी 2nx का आधा nx माइनस क्या हो जाएगा यानी sin स्क्वायर nx, कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर था तो cos स्क्वायर को तोड़ो तो मिलेगा क्या, cos 2nx बराबर इस sin स्क्वायर को तोड़ेंगे तो फाइनली हो जाएगा 2 cos स्क्वायर nx माइनस 1। अब इस माइनस 1 को n लाओ तो फाइनली क्या मिलने वाला है, cos 2nx प्लस 1, ये 2 भी साथ में नीचे आ जाएगा, cos स्क्वायर nx। तो cos स्क्वायर nx तो इतना लिख सकते हैं ना। तो जो भी फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट को ब्रेक करना पहले सीखना होगा। और यहाँ पे डायरेक्ट तोड़ो, इतना झंझट मत करो, डायरेक्ट देखो यहाँ cos स्क्वायर है तो प्लस में भागेगा, इसके पीछे 2 नहीं है तो 2 कहाँ नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2nx अपॉन 2। देखो अभी ई वाला डायरेक्ट आएगा ना, इसको देखना डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट करके, लेट नहीं करेंगे अभी यहाँ पे dx। अब यहाँ से काम कर सकते हो 1/2 dx, अलग अलग कर दो, 1/2 dx प्लस 1/2 बाहर यहाँ से ले cos 2nx dx हो गया। अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2x प्लस यहाँ पे देखो 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या था, cos 2nx है ना, cos का इंटीग्रेशन सबसे पहले क्या होगा बोलो, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, cos का इंटीग्रेशन sin साइन इसके आगे क्या था, इसके आगे क्या था 2nx, आराम से 2nx लगा देना। अब आराम से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट 2n है तो 2n नीचे आ जाएगा, केवल कांस्टेंट टर्म नीचे आएगा, प्लस में अपना इधर c हो जाएगा। अब तोड़ दो 1/2x, 1/2 दूनी 4, n ऊपरे क्या हो जाएगा, ऊपरे हो जाएगा sin 2nx प्लस में c। नहीं तो यहाँ से लेट भी कर सकते हो, 2nx बराबर t, फिर यहाँ से dx निकालना होगा, फिर जाके काम करना, तो वैसे भी कर दोगे, फाइनल यहीं तक आएगा। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आता है, यहाँ पे डबल फंक्शन हो जाता है ना, एक तो साइन पहले फंक्शन है ये था, इसके बाद 2n तो वो कांस्टेंट आ गया, एक बार यहाँ पे x फंक्शन आ गया, इसके चलते इसको लेट करना पड़ता है। इसी तरह से हम लोगों को मिलने वाला है। अब एक दो और क्वेश्चन इसी तरह से देते हैं जिससे कि पता चले। अब जैसे इस तरह से भी दे सकता है sin 3x इंटू sin 2x और इंटीग्रेट करो तो ये कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट है 2, इसको इस फॉर्मेट में लाओ 2 sin a इंटू sin b। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बताए हैं अभी जस्ट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यही होता है। देखो स्क्रीनशॉट अगर मारा होगा तो वहां पे घुस के देखो, यही अब फार्मूला पे पुट करो, माइनस कॉमन लेके जो किए थे, हाँ माइनस कॉमन लेके जो किए थे, यहाँ पे हम लोग प्लस लाने के लिए।
अब जितना भी इसमें है ना सारा चीज इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। अब बस खाली यहाँ पे अब दिमाग लगा कर सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं। एक और बताते हैं। तो यही में कभी कर देगा पावर दे देगा, पावर चढ़ा देगा अलग अलग फॉर्मेट में। तो पीडीएफ देंगे तुम लोग को, तो उससे सॉल्यूशन करके देखना। एक वो और है इस फॉर्मेट में, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, इस फॉर्मेट में एक बार इसको भी इंटीग्रेट। अच्छा इसको तो कितना आया यहाँ पे सर 1/2 sin 3x into sin 2x, इसको चेक कर देंगे। अच्छा हाँ पर इसको पे इस पे काम करते हैं ना। 1/2 आया, इधर आ जाएगा, फिर अंदर क्या मिलेगा 2, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। यहाँ देखो 2 और 1/2। अब 2 ई वाला फॉर्मेट में डालते हैं तो क्या cos a माइनस बी, 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या मिलने वाला x माइनस cos a प्लस बी, यानी 3 और 2 5, यानी cos 5x और dx हो जाएगा। अब यहाँ पे आराम से क्या करो 1/2 cos x dx का इंटीग्रेट माइनस cos of 5x dx का इंटीग्रेट करो। 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x माइनस इसका cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x, और जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा प्लस माइनस c। तो sin x अपॉन 2 माइनस 5 दूनी 10, यानी sin 5x अपॉन 10 प्लस c। ये इस पे काम करो तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। देखो इसमें ना मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ना तभी लाइन पे ये आएगा, नहीं तो 2-4 को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फिर नहीं बनेगा इसका क्वेश्चन। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एक आइडिया लगेगा कि कैसे हमको स्टेप को आगे बढ़ाना है। मेन वही है कि स्टार्टिंग खाली मिल जाए, स्टार्ट हो जाए, फिर तो एंड तक पहुंचा ही दोगे। अब जैसे देखो यह साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसको हम लोग कौन कौन सा फॉर्मेट से तोड़ सकते हैं। देखो तो यहाँ पे साइन है, देखो या तो हम लोग इस साइन को इस कॉस में ले जाते हैं या इस कॉस को इस साइन में ले जाते हैं। तो वहां तक पहुंचाने के लिए क्या हमको करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो टूटने का कोई सवाल नहीं है, तो काम करते हैं उसी के ऊपर। हम कॉस को साइन में लाते हैं एक बार, साइन क्यूब एक्स। अब कॉस को साइन में लाने के लिए क्या इसको तोड़ना होगा, इसको तोड़ना होगा एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के साथ और फिर कॉस एक्स के साथ डीएक्स। अब जब कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ेंगे हमको साइन में ले जाना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में घुसेगा एक बार, और यहाँ पे कॉस एक्स डीएक्स में भागेगा। अब देखो तो यहाँ पे कॉस एक्स है, लेट करने से कुछ मिलेगा। अगर साइन एक्स को अगर हम लोग लेट करते हैं, केवल साइन एक्स को, साइन एक्स बराबर टी, तो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स और इधर मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये डी एक्स इधर जाएगा तो क्या मिलने वाला, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिल रहा है, यानी साइन एक्स बराबर टी जो लेट किया वो सही मिला। यानी यहां से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, टी क्यूब 1 माइनस यहाँ से क्या देखने को मिलेगा टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं डी टी। काम करो इसको साथ अंदर ले जाओ, यहाँ पे टी क्यूब मिलेगा, टी क्यूब डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी के पावर 4/4, बीच में माइनस टी के पावर 3, टी के पावर 2, टी के पावर 5,
फिर dt उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला, t के पावर 6, 3 2 5, एक ऊपर जाते हैं और 6 नीचे आएगा, प्लस t बराबर क्या लेट किया, साइन x, साइन के पावर 4 x अपॉन 4 माइनस साइन के पावर 6 x अपॉन 6 प्लस, आ तो गया। तो याद देखो यहाँ पे अब ऐसे भी हम लोग तोड़ सकते थे, कॉस को साइन में लाया ना, हम लोग साइन को कॉस में भी ले जाकर देख सकते थे। चेक करो, वहां से भी करके देख, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। इस पे काम करके देखते एक बार। यहाँ पे हम लोग साइन क्या किए थे, कॉस को साइन में लाए थे, अब इसको तोड़ नहीं, इसी को तोड़ो, साइन एक्स को, साइन एक्स और ये अंदर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर आगे भागेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे हम लोग को क्या इधर मिलेगा, कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स dx मिलने वाला है ना। चलो अब देखो कॉस क्यूब एक्स को पहले लाते हैं, कॉस क्यूब एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। अब देखो, अब यहाँ से अंदर से क्या करते, कॉस एक्स को लेट करो, कॉस एक्स को लेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर साइन लाना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ से, माइनस ऑफ साइन एक्स dx बराबर dt, माइनस यहाँ से हटेगा तो इधर भागेगा, यानी साइन x dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस dt। अब देखो cos x बराबर t है, यानी यहाँ से मिलने वाला t क्यूब इंटू 1 माइनस t स्क्वायर, और यहाँ साथ में माइनस dt। हाँ, अब ये माइनस आराम से बाहर है, पहले ही निकाल देते हैं। अब यहाँ से क्या मिलने वाला, t क्यूब dt, यानी t के पावर 4 अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस t के पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब वैल्यू डालो तो 3 2 5 सॉरी 3 2 5 और 1 6, यहाँ 6 मिलने वाला। हाँ, अब देखो तो अब t का वैल्यू क्या लेट किए थे, कॉस, यानी फाइनली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा यहाँ से, माइनस कॉस के पावर 4x अपॉन 4 प्लस फिर यहाँ पे कॉस के पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। तो देखो जब हम लोग cos x बराबर t माने तो cos के फॉर्मेट में आया, और साइन के बराबर माने तो साइन के फॉर्मेट में आया, तो अपना अपना फॉर्मेट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब इसी तरह से ना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, हाँ तो एग्जाम में आएगा तो तुम अपने अनुसार बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी लेके बना सकते। हाँ तो इसमें थोड़ी ना रिस्ट्रिक्शन है मेरा कि इसी को मानना, हम अपने अनुसार बना रहे हैं। तो कोई देखो यहाँ पे कोई कॉस को मान लिया टी, नहीं हम साइन को टी मानेंगे, तो ठीक है, उसके अनुसार आंसर आएगा। अब फिर देखो दोनों को सॉल्यूशन करोगे ना, साइन को कॉस के फॉर्मेट में, तो वहां तक पहुंच जाएगा, कोई कुछ नहीं, मतलब दोनों वहां पे पहुंच जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने अनुसार लेट कर सकते हो। एक ना तुम लोग को हम दे देते हैं इंटीग्रेशन, उसको बना के लेना, एक HW देते हैं, उसको बनाना तुम लोग इंटीग्रेशन और सेक के पावर 4x बनाना ना, बनाना कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एक दे दे रहा है tan x dx, इसको दे। और फिर से बता रहे हैं कि कोई भी एक्सरसाइज बनाते हो, किसी भी बुक से बनाते हो, तो उसका ना एग्जाम्पल जरूर बनाना एक बार, ठीक ना। तुम लोग ये गलती करते हो, बहुत के देखते हैं कि एग्जाम्पल नहीं है बनाते हैं सर, एग्जाम्पल सर ऊपर से एक्सरसाइज में 100 200 क्वेश्चन सर।
नहीं कैसे हो पाएगा? नहीं, सबसे पहले एक्सरसाइज बने या नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत जरूरी है बनाना। एग्जाम्पल बनाते हैं। हाँ, एग्जाम्पल Yes, sir. बनाना तब सीख सकते, क्योंकि तुम लोग को बता रहे हैं मैक्सिमम टीचर लोग हैं ना, वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन कभी नहीं देते हैं। मैक्सिमम टीचर लोग एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठाते हैं और दे देते हैं, और यही भूल होता है तुम लोग से। क्लास 10th में मैक्सिमम स्टूडेंट लोग यही गलती करके बैठ जाता है, अब पता चलता है कि सब एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन में पूछ दिया है क्लास 10th में फाइनल में। ऐसी काम होता है, इसलिए एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। ठीक है, बस आज का सेशन यहीं तक रहेगा।